तस्वीरें तो आपने दिखाई दी होंगी ना। अब उठाइए इन तस्वीरों को और जाइए यहाँ से। कितनी बदतमीज है तुम्हारी बेटी, तुमने इसको तमीज नहीं सिखाई? अम्मा, मुझे तो ना आप पे गुस्सा आ रहा है। जब आपको पता है कि मैं इनमें से तो किसी से शादी करने नहीं वाली, तो आपने क्यों बुलाया इनको? और इशरत, तुम तो कह रही थी तुम्हारी बेटी बहुत ही सीधी और भोली है। ये सीधी और भोली है, कस भर लंबी जबान है इसकी, और इससे तो बड़ों को बात करने की भी तमीज नहीं है। हाँ, नहीं है मुझे बड़ों से बात करने की तमीज। अम्मा, अगर खानदान में मुझे कोई लड़का पसंद आया ना तो बता दूंगी आपको। और अगर अपना शरई हक इस्तेमाल करने को आप बदतमीजी कहती है तो हाँ, मैं हूँ बदतमीज। उठिए यहाँ से, जाइए। तहसीन, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। अम्मा, मैं क्यों अपने कमरे में जाऊं? अगर मेरी शादी की बात हो रही है तो मैं ही करूंगी ना। और आप मेरा मुंह देख रही है, अभी तक गई नहीं। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है। लेकिन अपनी बेटी को अपने पास संभाल के रखो। साबरा, साबरा, मुझे आखिर तुम्हारा मसला क्या है? हाँ अम्मा, आपको पता है मेरा मसला। मैं किसी भी अरे गहरे लड़के से शादी नहीं करूंगी, ये बात आप जानती हैं। बात सुनो, खानदान में ना अब तुम्हारे जोड़ का कोई नहीं बचा रहा। आसफत, उसकी शादी हो गई है, ये बात क्यों नहीं याद रखती तुम हमेशा? तो फिर ढूंढ के लाए आसफत जैसा कोई। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा तुम्हारी समझ में। पता नहीं किस तरह की लड़की है। उठाओ ये सब कुछ। कसम से यार, ये रिपोर्ट्स वगैरह मुझसे नहीं बनती, दिमाग में नहीं घुसती है ये साइंस। नवेरा, कुछ और बात करें? तुम्हारी प्रेजेंटेशन मैंने बना भी दी और सबमिट भी करा दिया, भूल जाओ उसे। You know what? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इस ऑफिस में टिकी हुई हूँ, वरना जिस टाइप के बॉस है ना, कब का फायर कर चुके होते मुझे। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर टू मी। अर्ज किया है, प्यार में नो सॉरी नो थैंक यू। अल्लाह, लाइन्स तो ओरिजिनल फेंका करो। तुमने बिल्कुल अच्छा किया जो असफन का रिश्ता उस घर में नहीं किया, वरना वो लड़की तो तुम्हें दिन में तारे दिखा देती। साबरा, ये सब नसीब की बातें होती हैं। मैंने तो आज देख लिया, इतनी मुंह फट लड़की है जिसे बड़ों से बात करने की तमीज ना हो, वो किसी का घर खाक संभालेगी। अरे इतना अच्छा रिश्ता मैं लेकर गई थी, इतना अच्छा कारोबार था लड़के का, लेकिन नहीं भाई, उम्र पे एतराज कर दिया। देखो तो खुद भी तो 28 की हो रही है। मैंने तो इतना समझाया कि उम्र गुजर रही है, लेकिन नहीं जी, उनके तो पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो आप किसी अच्छे लड़के का रिश्ता ले जाएं। अरे बेटा, दिखाया तो था, अब पढ़े लिखे अच्छे कमाओ पूत लड़के मैं कहाँ से लेके आऊं? अब हर कोई अपने इजाज भाई की तरह थोड़ी होता, पढ़ लिख कर दवाइयों की कंपनी में लग गए और अपने बच्चों को भी खूब अच्छा पढ़ाया। अब तुम्हें तो पता है, तुम्हारे खानदान में पढ़ना लिखना नौकरी करना शान के खिलाफ समझा जाता है। भाई सुनार का बेटा सुनार ही बनता है। अब दूर क्यों जाती हो, यहीं से देख लो, पूरे खानदान में उम्र के लिहाज से नवेरा का जोड़ अलियान है, लेकिन देख लो निखट्टू और अनपढ़। इंटर किया हुआ है उसने। अच्छा, इंटर किया है तो दे दोगी अपनी नवेरा उसे? कैसी बातें कर रही हो तुम? दोबारा ऐसी बात मत करना मेरे सामने। मेरी नवेरा और उसका कोई जोड़ नहीं है, कभी नहीं दूंगी मैं उन्हें। ऐसे क्या देख रही हो? जिंदगी भर मुझे देखना ही तो है। क्योंकि इसी चेहरे को देखकर तो जी रही हूँ मैं। लाइन सिर्फ तो भी नहीं फेंक सकते हैं। अच्छा, बाय द वे, मम्मा आ गई तुम्हारी? नहीं, अप्पी की तबीयत ठीक नहीं है, वो ठीक होगी तो अम्मी आएंगी।
यार मैं तो खुद इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब अम्मी आएंगी, कब हम तुम्हारे घर जाएंगे और तुम्हारा रिश्ता लेंगे, ताकि ज़िंदगी भर के लिए तुम मेरी अपनी हो जाओ। इतना आसान नहीं है ये आहिल। तुम्हें पता तो है हमारी फैमिली का, हमारे यहाँ आउट ऑफ फैमिली शादी नहीं की जाती है। यू नो दैट राइट? देख, एक दफ़ा शादी हो गई ना, उसके बाद तुम मेरी फैमिली और मैं तुम्हारी फैमिली। क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, बस अम्मी को आ जाने दो। अल्लाह करे जल्दी आ जाएं बस। बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ अपनी नवेरा के लिए। ये देखिए, बिल्कुल नवेरा के जोड़ का है, अपना कारोबार है इसका, पढ़ा लिखा इकलौता लड़का है। ये देखो बेटा, तुम भी देखो। अरे बहुत अच्छा है, बस तुम लोग की हाँ की देर है। तुम जैसे बोलोगी मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी या उनको यहाँ ले आऊंगी, जो तुम्हें कन्वीनियंट हो। भाई अपनी नवीना इतनी खुश रहेगी ना। आइए, आओ, औलाद के करतूत देख लो तो अपनी। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? आलियान, अब्बा। आलियान, हाय मेरा बच्चा, अरे ये कैसा खून है? क्या हो गया? कैसी चोटें हैं ये? बस क्या हो गया? क्या हो गया? बता क्यों नहीं रहे? क्या हो गया? इधर आओ, इधर बैठो, आकर इधर आओ। आलियान के अब्बा, आप ही बता देना कि क्या हुआ है। पूछो इसी से, क्या गुल खिलाया इन्होंने? हाय मेरे अल्लाह। अरे हुआ क्या है? अरे छोड़ो इस बात को, तुम हरम लेकर आओ, जाओ और हल्दी वाला दूध भी लेकर आना। जी अम्मा। अलियान क्या हो गया बेटा? ये इसके जख्मों में मरहम लगाओ इशरत बेगम, लेकिन ये जो जख्म जो कच्चू के मेरी रूह को देना ना, उसका मत पूछना। थाने से लेके आ रहा हूँ साहबजादे को। हाय अल्लाह खैर। भाई मैं तो थक गया हूँ, ये रोज रोज थाने कचहरी के चक्कर लगाते लगाते, आज यहाँ झगड़ा, कल वहाँ लफड़ा। अरे भाई सारे काम छोड़ के इनके लिए थाने कचहरी के चक्कर लगाओ। आज तो पुलिस वाला भी कह रहा था मुझसे, चाचा एक हफ्ते के लिए छोड़ दे, बिल्कुल ठीक करके दे देंगे। अलियान के अब्बा, आप भी हद करते हैं। बच्चे को इतनी चोटें लगी हैं, इतने जख्म हैं, अरे डॉक्टर के पास लेके जाएं, दवा दारू कराएं, ऊपर से इसको झिड़कियां दे रहे हैं, डांट रहे हैं आप। हद करते हैं आप भी। तुम्हारी इन्हीं बातों ने इसका दिमाग खराब किया हुआ। अरे इतने बड़े बच्चे तो बाप का सहारा बनते हैं, और ये 1000 दफा कहा है मैंने कि मैं सदर की दुकान छोड़ के क्लिफ्टन के शोरूम पर नहीं जा सकता। सोने चांदी के काम में अपने लोगों की निगरानी बहुत जरूरी है, लेकिन नहीं, कान पे तो जूं नहीं नहीं थी। अम्मा, बाप का पैसा लुटाना तो लुटा ही रहे हो ना, इज्जत के धज्जे में उड़ा रहे हैं साथ में। पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग इन्हें, उचक्का, लफंगा, आवारा, गुंडा। बस अब्बा बस, ये सारे लोग आपको इस वजह से कहते हैं क्योंकि आप उनकी सुनते हैं। और ये तो दुनिया का उसूल है कि जो सुनता है उसको एक की चार सुनाते हैं। और ये जो कमाई की बात कर रहे हैं ना आप, जहां तक कमाई की बात है, तो खुद कमाने से पहले आपने भी तो दादाजी की कमाई लुटाई होगी ना। पैदा होते ही कोई कमाने तो नहीं लग जाता। बाप की 2 बातें तो सुन नहीं सकता तू, किसी की क्या सुनेगा। गलत बात तो मुझे अपने बाप की भी बर्दाश्त नहीं है, और क्यों सुनूं मैं? आप ही से सीखा है मैंने। और क्या? अब्बा आप उसे बाद में डांट लीजिएगा, पहले कम से कम ये तो पूछ लें उससे कि झगड़ा क्यों हुआ था। हो सकता है कि आलियान का कोई कसूर ना हो इसमें। क्यों आलियान, बताओ ना अब्बा को क्या हुआ था। अच्छा भाई बताओ, किस बात पे लड़ाई हुई भाई तुम्हारी? आप क्या पूछ रहे हैं? आप सही बात तो मेरी सुनते नहीं है। उस वक्त पूछते ना कि मैंने उस लड़के को क्यों मारा था। छोड़ मेरा बच्चा, मुझे बता दे क्यों मारा था, बता क्या हुआ, बता दो। अम्मा मेरी जीत को हार में बदल दिया उसने, वो भी बेईमानी से। हाँ ठीक है, मैं झगड़ता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन बेईमानी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना झूठ बोलता हूँ, ना झूठ सुनता हूँ, और ना ही झूठ बर्दाश्त कर सकता हूँ। लो मेरे बच्चे ही पी ले, छोड़ रहने दो अम्मा। ये सारी दवा दूध ना इन्होंने अपनी बातों से पिला दिया है मुझे। मैं कमरे में जा रहा हूँ। आलियान जैकेट बहुत अच्छे भाई।